Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today's video we are going to discuss about microeconomics and macroeconomics, okay? जिसमें हम आज इसके जो बीच में डिफरेंस है उसको स्टडी करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस को समझने के लिए ज़रूरी है इनके मीनिंग्स का क्लियर होना। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को समझ लेते हैं, ओके? देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो वर्ड से क्लियर है, जिसमें हम छोटे पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे होल इकोनॉमी को डिस्कस ना करके उसके एक छोटे से पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेज, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पर्टिकुलर फर्म के बारे में स्टडी करना है। पूरे मार्केट में जो इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज है, जितने भी फर्म्स हैं, उनके बारे में स्टडी नहीं करना है। आपको सिर्फ उसका एक पर्टिकुलर फर्म लेना है, उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो जब एक छोटे से पार्ट के बारे में स्टडी की जाती है तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक कंज्यूमर, एक कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। माइक्रो, पहली बात एक चीज ये, जो चीजें मैं बोल रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है स्मॉल। इसमें हम स्मॉल पार्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली किसी भी जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट है, जिसमें बहुत सारे ट्रीज हैं, ओके। उसमें एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में स्टडी करना, उसमें क्या ब्रांचेस हैं, क्या लीव्स हैं, किस तरीके का ट्री है वो, उसकी स्टडी करना, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर हम पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करेंगे या फिर उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उसमें कितने ट्रीज हैं, किस तरीके की क्वालिटीज के हैं, क्या उनका नाम है, ये सारी चीजों के बारे में जब हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम उसे मैक्रो में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी ना माइक्रो और मैक्रो की, कि माइक्रो में हम छोटे से पार्ट को स्टडी करते हैं इकोनॉमी के, जैसे किसी एक कंज्यूमर की स्टडी करना है या फिर किसी पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करना है तो हम उसे माइक्रो में इंक्लूड करते हैं। और जब पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उसे मैक्रो में इंक्लूड करेंगे। मैक्रो के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ प्राइसेस ऑफ व्हीट, क्लोथ, शूज एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर गुड्स आर डिटरमाइंड। तो इन सभी के जो प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन किया जाना है उसको हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं, ओके। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हमें क्या याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाना है उसको एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरी चीज, माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है स्मॉल। तीसरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करते हैं, पूरी होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी ना करके उसके पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, ठीक है। इसमें हम होल इकोनॉमी को लेके चलते हैं, उसमें हम पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर पार्ट को लेते हैं और इकोनॉमी के किसी पार्ट को लेते हैं, और इसमें मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी को लेके चलते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इट लुक्स एट एग्रीगेट वेरिएबल्स, ओके, सच एज एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में कैसी इन्फ्लेशन है, मतलब कि मार्केट में कैसी महंगाई चल रही है या बेरोजगारी चल रही है, राष्ट्रीय इनकम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे चल रहा है, इन सभी चीजों को जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो जब पूरी इकोनॉमी के बारे में होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसे मैक्रो में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जब उसके एक छोटे से पार्ट को, किसी एक पर्टिकुलर फर्म को के स्टडी करनी होती है तो उसे हम माइक्रो में इंक्लूड करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो। अभी आपको इसके डिफरेंस के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। देखिए, डिफरेंस है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि माइक्रो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल,
और पार्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब कि हम इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें हम इकोनॉमी के एक छोटे से पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। बट जब हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट और इकोनॉमी एज अ होल, जब हम एग्रीगेट इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो हम उसे मैक्रो में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जब पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया जाता है तो उसको हम मैक्रो में इंक्लूड करते हैं, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूज्ड इन प्राइस डिटर्मिनेशन। तो जब प्राइस डिटर्मिनेशन करने की बात आती है तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जब किसी कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करना है, जैसे कि किसी भी तरीके की चीज़ है, ठीक है, इंडिविजुअल के प्राइस को, उसकी इनकम को स्टडी करना है, इंडिविजुअल के प्राइस को डिटरमाइन करना है, तो वहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जब होल इकोनॉमिक में क्या इनकम है, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, उसको डिटरमाइन किया जाता है तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई आर इट्स मेन टूल्स। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से टूल्स की बात करें तो उसमें डिमांड और सप्लाई जो है वो मेन टूल होता है, और वो किसका, इंडिविजुअल की, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल हैं वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब कि पूरी इकोनॉमी में मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो में आता है। लेकिन जब इंडिविजुअल की डिमांड की और सप्लाई की बात होती है, इंडिविजुअल फर्म की बात होती है, तो वहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं, या फिर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। अभी क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल पार्ट को यूज़ करते हैं, उसको इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो सिंपल है, क्योंकि एक छोटे से अगर हमको पार्ट के बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में इवैल्यूएशन करना है तो वो ईजी हो जाता है। लेकिन अगर हमें होल इकोनॉमी की स्टडी करनी है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू द स्टडी ऑफ लार्ज ग्रुप, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, होल इकोनॉमी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जब होल इकोनॉमी को लेकर चलेंगे और हर एक पार्ट के बारे में स्टडी करनी होगी तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसके बारे में स्टडी करना एज कंपेरिजन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये था माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस। देखिए अभी आपको मैं शॉर्ट में दोनों की डिफरेंसेस को क्लियर कर दूंगी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी कमोडिटी की, किसी स्पेशल कमोडिटी की जो कीमत है उसकी मात्रा और मांग की मात्रा को प्रभावित करेगी, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट हम मैक्रो में बात करें तो मैक्रो में हम क्या इकोनॉमी में बेरोजगारी चल रही है, फिस्कल पॉलिसीज है, गरीबी है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, और इस तरीके के जो इकोनॉमी के जो मेन मुद्दे हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बीच में जो क्या डिफरेंस है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।